चलो बच्चों, आज अपन कुछ पहले सवाल देख रहे हैं। यहाँ पे पहला अपन को दे रखा है tan इनवर्स ओवर is a 1 upon root 2 is minus over tan inverse over is the under root over the 5 minus 2 का root 6 divided by is a 1 plus का root 6। अपन को इस पूरे का क्या चाहिए, इस डिफरेंस का इज अ सिंप्लीफाइड वैल्यू चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो जब अपन इस प्रॉब्लम को देखें तो अपन के मन में एक ही सवाल आएगा कि tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स ऑफ b लगा सकते हैं, क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जब a और b पॉजिटिव होते हैं तो ये डायरेक्टली आपका tan इनवर्स ओवर इज a माइनस का b अपॉन 1 प्लस का ab हो जाता है जब a और b पॉजिटिव हैं। ये कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन ये a और b, आपको जो b दिख रहा है स्पेशली, वो एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नंबर है जिसको आप ये ब्रैकेट बनाकर सिंप्लीफाइड करो और आंसर अच्छे अगर दे रखे हैं तो वो आंसर निकालना मुश्किल होगा। यहाँ पर आपको जो एक अंडर रूट के अंदर अंडर रूट टर्म देख रखा है, उसको आप यहाँ पर इस टर्म को आप 2ab बनाओ और इस टर्म को आप यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसा अगर बना पाओ तो आप कह सकते हो कि ये a माइनस b का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस रूट 6 को दो पार्ट में ब्रेक किया जिसका सम ऑफ स्क्वायर की वैल्यू आपका 5 हो जाए, तो मैं कहूंगा रूट 2 और रूट 3। तो रूट 6 आपका रूट 2 इंटू रूट 3 और दोनों का स्क्वायर का वैल्यू 5 आ जाएगा। तो यानी कि दिस इज इक्वेट विथ द रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, और अंडर रूट और स्क्वायर हटेगा तो मॉड आएगा। तो ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव के साथ खुलेगा, यानी कि ये नंबर इज इक्विवेलेंट टू द, इस तरीके से रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा। तो यानी कि गिवन एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्मूले से ना करके बेसिकली आप देखो कि जब आप यहाँ पर इसको लिख दोगे tan इनवर्स का, ये आपका कितना हो गया, रूट 3 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का रूट 6। तो आप इसको जोड़ने की जगह पर या घटाने की जगह पे इसको दो पार्ट में तोड़ सकते हो, क्योंकि ये a और b और ये a इंटू b का प्रोडक्ट लिखा है, यानी कि ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम हो गया। तो आप इस पूरे नंबर की जगह पर यहाँ पर मेरे को लिख सकते हो tan इनवर्स 1 बाई रूट 2 माइनस ओवर इज अ सिंपल tan इनवर्स का रूट 3 माइनस tan इनवर्स का रूट 2। ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को यहाँ तक। फिर नाउ tan इनवर्स 1 बाई रूट 2 आपका cot इनवर्स रूट 2 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस आपका tan इनवर्स रूट 2, ये और फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म मिला के पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स का रूट 3 और tan इनवर्स का रूट 3 यानी कि पाई बाई 3। तो ओवरऑल आंसर इज इक्वल टू 5 बाई 6। इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर दे सकते हो। क्लियर सभी को यहाँ तक? द नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे पास is the if, the second question मैंने को दे रखा था, if the sine inverse over the x square minus x की पावर 4 divided by 3 plus x की पावर 6 divided by 9 and minus alternative sign के साथ और plus is a cos inverse over x की पावर 4 minus x की पावर 8 upon 3 प्लस x की पावर 12 अपॉन 9 एंड सो ऑन, इस तरीके से इज इक्वल टू पाई बाई 2। जहां पर एक और फिर अपन को कांस्टेंट दे रखा है बच्चों कि मॉड x इज लेसर देन रूट 3 है, तो आपको x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले अपने आप ट्राई करेंगे इसको। तो साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स का ये आर्गुमेंट का सम आपका क्या हो जाए, पाई बाई 2 हो जाए। तो अगर आप यहाँ पर सबसे पहले ये देखो तो ये जो आपको टर्म लिखा हुआ है वो एक जीपी लिखी हुई है, यानी कि अगर आप प्रोसीड करना स्टार्ट करोगे
तो आपको साइन इनवर्स के अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉस इनवर्स के अंदर एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये अपन को पूछा गया है कि वो वैल्यूज ऑफ x जो कि इस कंडीशन को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। और चूंकि आपने इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगाया है, तो मेरा कहना है कि ये लगाने में इज एक्स स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का मैग्नीट्यूड 1 से छोटा, और यहाँ पर x की पावर 4 अपॉन 3 कॉमन रेशियो 1 से छोटा, ये कंस्ट्रेंट फुलफिल होना चाहिए जो कि आपको दे रखा है, उस कंडीशन में फुलफिल हो रहा होगा। नाउ इसके आगे अगर अपन बात करेंगे तो आपको यहाँ पर एक टर्म को उधर ले जाऊं तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ओवर, इधर बच्चों ये एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3। और चूंकि हमें ये पता है कि साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी जब ये और ये नंबर आपस में क्या होंगे, इक्वल। एलसीएम लेके 3x स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर को इक्वेट किया 3x की पावर 4 अपॉन 3 प्लस x की पावर 4 में, इस 3 से 3 मर गया, x स्क्वायर से एक x स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और आपने x स्क्वायर और x स्क्वायर को काटा है, तो एक x की वैल्यू 0 यहाँ पे ना लेना ना भूलें, तो एक x की वैल्यू 0 आ गई। फिर आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस एक्स की पावर 4 3x स्क्वायर प्लस x की पावर 4 x की पावर 4 x की पावर 4, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1, और प्लस माइनस का 1 रखने पर गिवन कंस्टेंट और इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी सभी कुछ वैलिड हो रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों सॉल्यूशन भी इसके एक्सेप्टेबल होंगे। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x अगर पूछा था तो आंसर 3 होंगे, x की वैल्यू +1 एंड -1। और +1 और -1 पे एक चीज और डिसाइड करनी है कि ये जो समेशन ऑफ द जीपी आया है वो आपका -1 से 1 होना चाहिए, तभी ये गिवन इक्वेशन में साइन इनवर्स का डोमेन वैलिड होगा। 0 छापने पे 0 वैलिड है, यहाँ पे भी वैलिड है। 1 छापेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1/3 यानी कि 4/3, तो 3/4, कोई दिक्कत नहीं है। और -1 पे भी वही सेम नंबर आएगा, तो x इज इक्वेट विथ इज 0 + 1 और -1। इस तरीके से ये आपके सिंपली 3 सॉल्यूशंस इसके हो गए। नेक्स्ट आपका लिखा हुआ था बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इज यहाँ पर रेंज ऑफ द फंक्शन। आपको एक फंक्शन दे रखा था f of x इज इक्वल टू द cot इनवर्स ओवर माइनस का x माइनस ओवर tan इनवर्स का x प्लस sec इनवर्स का x, और कहा गया है कि इस फंक्शन का रेंज बताओ कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। क्लियर क्वेश्चन सभी को? तो सबसे पहले अपन को रेंज निकालना है, अपने आप ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर देखते हैं कि आपको सबसे पहले इस माइनस का आप जुगाड़ कर सकते हो। cot इनवर्स ऑफ -x इज डायरेक्टली आइडेंटिकल विथ द पाई माइनस का cot इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x प्लस का sec इनवर्स x, और इसमें से अगर आप माइनस कॉमन निकाल दो तो ये जो दो टर्म्स है वो आपका tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स ऑल रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है, और वो सम आपका कितना हो जाएगा π/2, तो पाई माइनस π/2, तो π/2 प्लस sec इनवर्स x। और ये फंक्शन आइडेंटिकल होंगे क्योंकि इसका जो डोमेन है वही ओरिजिनल फंक्शन का भी डोमेन था।
ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी यहाँ पे। तो यानी कि आपको सेक इनवर्स का इज अ रेंज पता है बच्चे कि सेक इनवर्स इज अ मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉर ऑल मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए द सेक इनवर्स एक्स आपका लाई करता है इज अ सिंपली इज अ 0 से लेकर पाई एंड एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2 पे। तो जब आप पाई बाय 2 जोड़ दोगे तो रेंज आपका ऊपर ग्राफ शिफ्ट होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 और एक्सक्लूडिंग पाई बाय 2 रखने पे पाई, तो पाई आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। तो ये आपका रेंज ऑफ फंक्शन इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन इज पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 और एक्सक्लूडिंग पाई। अंडरस्टैंड सभी लोग यहाँ पे भी। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन log of base 10 under root over 5 cos inverse x minus का 1 plus 1 upon 2 multiplied by log over is a 2 cos inverse x plus का 3 with base का 10 plus log over 5 with root 5 with base 10 is equal to 1। अपन को इसी में नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन चाहिए था। तो तीनों जगह पे बेस आपको लॉग का दिखा। आपने सबसे पहले इसको अंडर रूट को हटाया नेक्स्ट स्टेप पे और इसको 1/2 कर दिया। 2 और 2 हटाया तो इनटू में 2 आ गया और इस इक्वल टू में यहाँ पे 2 आ गया। आपने इस 2 को हटाया तो ये आपका पावर में चला गया, लेकिन आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी उसका डोमेन यहाँ पर स्क्वायर करने पर ये आपका लॉग के अंदर है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। तो लॉग बेस 10 ये 5 का कॉस इनवर्स x माइनस का 1 प्लस लॉग ओवर इज अ 2 कॉस इनवर्स x प्लस का 3 विथ बेस का 10 प्लस log over 5 with base 10 is equal to the 2। मीन्स गिवन इक्वेशंस का और इस इक्वेशंस का डोमेन इसमें कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि स्क्वायर करने पे ये तभी पॉजिटिव होने पे ही अंडर रूट डिफाइंड होगा और अभी भी इसको पॉजिटिव होना अलाउड ही है। तो आप अगर cos इनवर्स x को t सपोज करो तो ये आपको 5t माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2t प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 दिखा। तो log 10 का स्क्वायर यानी कि 100, तो 5 और ये आपका 20 इधर आ जाएगा। तो आपके पास 10 का t स्क्वायर 15 माइनस 2 यानी कि 13 का t माइनस का 3 यानी कि माइनस का 23, ये आपके पास शायद इस तरीके का रूट आएगा। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं मैं। इज अ 5t माइनस 1 5 टू ज़ 10 t स्क्वायर 15 माइनस 2 यानी कि 13 माइनस का 3 इज 10 का स्क्वायर 100 हो गया था, तो 5 से मल्टीप्लाई वाला मर गया था। तो इस तरीके से आपको 20 यानी कि 20 पहले -3 था, 23 इज इक्वल टू 0। एनीथिंग आई थिंक दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट। तो चूंकि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए था, तो इसका मतलब आपको ये देखना है कि ये कब पॉजिटिव होगा। और चूंकि t आपका cos इनवर्स x है, तो वो आपका 0 से लेकर पाई में अगर अलाउड होगा तभी x की रियल वैल्यूज देगा। तो ये आपका एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा, ये आपका एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा जिसका 0 बीच में आ रहा है, 0 यहाँ पर बीच में आ रहा है बच्चे। और अगर आप यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू चेक करोगे t मतलब यहाँ से जो t के 2 रूट आएंगे तो वो बेसिकली cos इनवर्स x की वैल्यूज आएंगी।
लेकिन ये जो वैल्यूज आएंगी तभी x अपन को रियल वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगा जब आपका वो नंबर कैसा होगा, यहाँ पे वो जो रूट आया है वो 0 से पाई के बीच में है। ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। नाउ द पाई की वैल्यू छापेंगे तो एक 0 चूंकि बीच में आया, पाई छापोगे तो पाई का स्क्वायर 9 और ये नंबर आपको पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि एक रूट आपको इस cos इनवर्स x की एक वैल्यू आपको इस t1 इसके बीच में मिलेगी। अच्छा, उस वैल्यू के लिए आपका उस अल्फा के लिए मतलब t1 के लिए वो वैल्यू 1/5 से छोटी है कि 1/5 से बड़ी आ रही है, ये भी चेक करना है, क्योंकि ये तो आपका पॉजिटिव आया तो ये तो टर्म डिफाइंड हो गया, लेकिन ये टर्म तब डिफाइंड होगा जब ये रूट 1/5 के आगे आया है। तो इस नंबर लाइन पे 1/5 की पोजीशन देखने के लिए सीधे मैंने 1/5 पे वैल्यू निकाली, तो ये 25 प्लस 13/5 माइनस का 23 ये आएगा f/1/5 की वैल्यू। तो ये 5 2 जा 2 और ये 5 5 जा 13 प्लस 2 15 3, तो ये आपको दे दिया माइनस का 20 बच्चे, यानी कि 1/5 यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो 1/5 पे चूंकि फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, तो इसका मतलब 1/5 नंबर लाइन पे यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से जो cos इनवर्स x का एक रूट आया था t1, मतलब t की एक वैल्यू जो t1 आई थी, उसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आपकी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी, तो लॉग टर्म डिफाइंड होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर पूछा था तो गिवन इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन होगा, गिवन इक्वेशन का केवल और केवल एक सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ये सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, एक फंक्शन है f है, आपको डिफाइंड किया गया सिंपली रियल नंबर से लेकर ओपन 0 से π/6 का क्लोज ब्रैकेट f of x is equate with the sin inverse over is a 4 divided by is a 4x square is a minus का 12x plus का 70 एंड हमने कहा गया टू क्लासिफाइड द फंक्शन, यानी कि ये फंक्शन आपका इज द 1 है या मेनी वन है, ऑन टू है या इनटू है, ये पता करे। तो ये फंक्शन आपका 1 है या मेनी वन है, ऑन टू है या इनटू है, ये पता करने के लिए आप मेरे से कह सकते हो कि ये एक कंपोजिट फंक्शन है। चूंकि डोमेन इसका ऑल रियल नंबर है बच्चे, तो इसका मतलब कि इस फंक्शन का अगर अपन बात करें तो 4 अपॉन इस फंक्शन 8x, यानी कि 4x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 17 का ग्राफ अगर तुम देखो तो एक अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला होगा जिसका टर्निंग पॉइंट आपका 8x बराबर 12 यानी कि x बराबर 3 डिवाइडेड बाई 2 पर एग्जिस्ट करेगा। एक स्टेटमेंट 3 डिवाइडेड बाई 2 पर y की वैल्यू अगर अपन देखेंगे यहाँ पर तो इज अ 9, यानी कि ये 9 आएगा, माइनस 6 3 18 आएगा, प्लस 17 आएगा, तो 17 प्लस 9 यानी कि आपका ये हो गया 626 माइनस का 18, यानी कि दिस इज इक्वेट विथ इज द 10 के बराबर। देख लो एक बार, सही है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 3/2 तो 9/4 से 9 बचा, 3/2 तो 6 3 18 बचा और 17 आया, तो 17 प्लस 9, एक सेकंड ये गलत हो गया बच्चे, 17 9 सही था, सही 17 प्लस 9 is a 9 plus 7 माइनस का 1 तो 8 आया कुल मिला के, तो 8 आया तो सही है। तो 8 पे अब ये वैल्यू आपके पास ऐसे चली गई, सही है बच्चों। चूंकि इसका रेसिप्रोकल करना है तो रेसिप्रोकल का ग्राफ कॉन्टिन्यूअस होगा, जहाँ पे लोकल मैक्सिमा है वहाँ पे लोकल मिनिमा हो जाएगा,
और इसके रेसिप्रोकल की अगर हम बात करेंगे तो ये नया ग्राफ होगा, ये ग्राफ यहाँ से हट जाएगा और ये वैल्यू आपको 1/8 आ जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब आप ये देख सकते हो कि चूंकि अंदर वाला फंक्शन यहाँ पर मेनी वन फंक्शन है बच्चे, मेनी वन फंक्शन है, यानी कि x की दो डिफरेंट वैल्यूज चूज करने पर आपको इस ब्रैकेट की सेम वैल्यू मिलेगी 0 से 1/2 के बीच में, जिसमें साइन आपको इसमें दो सेम वैल्यू देगा। तो इस वेरी क्लियर कि अगर मैंने कहा कि कंपोजिट फंक्शन में अंदर वाला अगर आपका मेनी वन है और उसकी जो आउटपुट वैल्यू है उस पे बाहर वाला फंक्शन अगर डिफाइंड है तो ये फंक्शन पक्का आपका मेनी वन फंक्शन होगा। अगर रेंज की बात करेंगे तो अंदर वाले का रेंज, इस वाले का रेंज अगर तुम चेक कर रहे हो ग्राफ से तो ओपन 0 से लेकर 1/2 का क्लोज ब्रैकेट आएगा, और जब साइन इनवर्स कंसीडर करेंगे तो ओपन 0 से लेकर सिंपल आपका आंसर π/6 आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा मेनी वन एंड इज अ ऑनटू फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे ओपन 0 है, यहाँ पे भी ओपन 0 है, 1/2 पे आपका π/6, तो आपका ये ऑनटू फंक्शन होगा। तो क्लासिफाइड ऑफ द फंक्शन करना था कि ये गिवन फंक्शन आपका किस टाइप का फंक्शन है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा सिंपली इज द आंसर विल बी बोले मेनी वन एंड ऑनटू फंक्शन। नेक्स्ट आपको दे रखा है, नेक्स्ट आपको इसी तरीके से बच्चे दे रखा है द वैल्यू ऑफ आपको बतानी है इज अ साइन इनवर्स ओवर cos of 2 is a minus cos inverse of sin 2 plus is a tan inverse over is a cot का 4 minus cot inverse over tan का 4 is a plus sec inverse over is a cosec का 6 is a minus cosec ओवर इनवर्स ओवर सेक का 6। इस पूरे नंबर की आपको सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है, तो इसको आपको प्रोसीड करना है अपने आप एक बार। सबसे पहले लो फिर आप देखेंगे, आप इसको cos इनवर्स बनाओगे तो π/2 माइनस cos इनवर्स cos 2, इसको π/2 माइनस तो π/2 स्क्वायर का कट जाएगा, बाहर माइनस है तो आपको ये पहले आ जाएगा, यानी कि आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो सिंपल साइन इनवर्स साइन 2 माइनस कॉस इनवर्स कॉस 2। कुछ बार समझ में आया सभी को? यहाँ पे इसको आपने π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन 2 लिखा और यहाँ पे π/2 वो π/2 कट गया, ये पहले और ये बाद। स्क्वायर के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, tan इनवर्स ओवर tan ऑफ 4 पहले आएगा, माइनस cot इनवर्स ऑफ cot 4 दोबारा आएगा, और इस पेयर के साथ भी ऐसा ही होगा, sec इनवर्स ऑफ sec ऑफ 6 आएगा, माइनस cosec इनवर्स ओवर cosec ऑफ 6 आएगा। तो पहले अपन ने sec इनवर्स को π/2 माइनस cosec इनवर्स इस तरह से करते हुए ये चीज ली है। अब आप इसकी वैल्यू की बात करोगे तो आप रफ में एक ग्राफ बना लोगे साइन इनवर्स साइन x का, ये आपका π/2 है, ये पाई है, 2 नंबर लाइन पे यहाँ पे आएगा बच्चे, जिसको नहीं दिख रहा फिर से देख ले अच्छे से, 2 नंबर लाइन पे यहाँ पे आएगा, उसके लिए इस लाइन की इक्वेशन पाई माइनस x है, तो यानी कि इस नंबर की वैल्यू यहाँ पर सिंपल पाई माइनस का 2 है। ये जो 2 है वो 0 से पाई के बीच का है, तो सीधे इसकी वैल्यू 2 है। tan इनवर्स tan 4 की बात करें तो tan इनवर्स tan x का ग्राफ ऐसे करके जा रहा है, tan इनवर्स tan x का ग्राफ कुछ ऐसे करके जा रहा है, इस पैरेलल लाइंस आपको मिली थी यहाँ पे, तो ये पाई है, ये आपका 2 पाई है, ये आपका 3 π/2 है, ऐसे 4 आप देखोगे तो यहाँ पर इस 4 नंबर लाइन पे यहाँ पे होगा, तो 4 पे आपको इस लाइन की इक्वेशन x माइनस पाई होगी, x यानी कि इस नंबर की वैल्यू आपकी
इज 4 माइनस का पाई होगी। माइनस लगाया आपने, आपको कॉट इनवर्स कॉट 4 की वैल्यू चाहिए, आपको कॉट इनवर्स कॉट 4 की वैल्यू चाहिए। उसके लिए आपने कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ बनाया, कॉट इनवर्स कॉट एक्स का ग्राफ बनाया पाई तक, और यहाँ पर ये x माइनस पाई ऐसे स्ट्रेट लाइन हो गई, तो आपका आंसर होगा 4 माइनस का पाई। सही है, यहाँ पे भी माइनस क्योंकि ब्रैकेट लगाया क्योंकि दो डिफरेंस था। सेक इनवर्स ऑफ सेक 6 का ग्राफ आपको पता है कि इस सेक इनवर्स की जो ग्राफ है वो कॉस इनवर्स जैसा ही है, केवल आपका इज ऑड पाई बाय 2 पे वॉइड है, यहाँ पे ऐसे वॉइड था। अपन 6 पुट कर रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या था, तो ये 2 पाई था जो कि 6 से बड़ा है, ये पाई यानी कि इस लाइन की इक्वेशन 2 पाई माइनस एक्स है, तो यानी कि इस नंबर की वैल्यू 2 पाई माइनस का 6 है। माइनस बीच वाला लगाया, ये कॉसेक इनवर्स कॉसेक 6 से ये था, तो ये आपका पाई हो गया था बच्चे, ये यहाँ पे 2 पाई था, और ये आपका यहाँ पे 3 पाई बाई 2 था। तो 3 पाई बाई 2 यानी कि ये तो आपका 6 से बड़ा हो गया, 6 यहीं पे होगा, क्योंकि 3 पाई बाई 2 अप्रोक्सीमेट आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.57, तो ये 4 पॉइंट समथिंग ही होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर आपका ग्राफ कौन सा था इसका, ये वाला। तो अगर ये था तो ये लाइन की इक्वेशन यानी कि पाई माइनस एक्स होगी, सॉरी धरती बोल दिया बच्चे, ये लाइन की इक्वेशन x माइनस का 2 पाई होगा, x माइनस का 2 पाई यानी कि 6 माइनस का 2 पाई। इन सभी को अगर आप सिंप्लीफाइड कर दो तो पाई माइनस पाई तो मर गया, प्लस पाई 3 पाई प्लस 5 पाई, कितना आंसर 5 पाई। माइनस टू इज प्लस का 4 खत्म हो गया, माइनस का 4 माइनस का 6 और माइनस का 6 यानी कि माइनस का 10 और माइनस का 16, ये इस तरीके से 5 पाई माइनस 16 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। 5 पाई माइनस 16 आपका करेक्ट आंसर इस तरीके से यहाँ पर अपीयर होगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? नेक्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप एक बार कैलकुलेशन देख लेना, आंसर मैच नहीं हो रहा तो अपन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अप्रोच सिंपल ऐसा ही होगा जैसा मैंने आपको सिखा रहा हूं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वेट विथ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वेट विथ द tan इनवर्स का x माइनस 2 अपॉन पाई इंटू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू द tan इनवर्स x का होल क्यूब एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक। सम ऑफ द फाइंड द, क्या बोला है क्वेश्चन अच्छे से लिख लें, फाइंड द सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यू of variable a for the given equation f square x plus sin inverse x का whole square is equal to a has a solution। a solution मतलब at least one solution। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये इक्वेशन एक सॉल्यूशन को पजेस करे, मतलब एक कम से कम एक सॉल्यूशन जरूर रखे, तो ए की वो वैल्यू बताओ। तो हम वो कांस्टेंट ऐसा चूज करना चाहते हैं, सम ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, मतलब उस इंटरवल में जो भी ए की इंटीग्रल वैल्यूज हैं वो हमें बतानी है। मतलब ए हम ऐसा कांस्टेंट चूज करना चाहते हैं जो कि इस फंक्शन के साथ मेरे को एक क्या दे, सॉल्यूशन दे। तो ऑब्वियस है कि इस फंक्शन gx बराबर, आप अगर ऐसे सोचो कि अगर मैं इस फंक्शन का आउटपुट वैल्यू देख लूं कि रेंज कहां से कहां तक है, इस g का रेंज अगर मैं पता कर लूं कि कहां से कहां तक है, तो मैं जरूर बोल सकता हूं
कि अगर इसका रेंज पता चल जाए तो उसी रेंज के बीच में ए को रखने पर गिवन इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन मिलेगा। ये बात सही है एकदम। फिर उसके लिए आप कहोगे कि रेंज निकालने के लिए, चूंकि गिवन इक्वेशन फंक्शन में साइन इनवर्स एक्स है तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 है। तो चूंकि x इज लाई बिटवीन -1 से 1 अगर है तो तुम यहाँ पे ये कह सकते हो कि ये एक fx जो लिखा हुआ है वो आपका क्या लिखा हुआ है बच्चों, वो सिंपली आपका एक इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी लिखा हुआ है, जिसका फर्स्ट टर्म tan इनवर्स x है अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन पाई tan इनवर्स x, जिसका कॉमन रेशियो है। सही है, यहां तक भी माइनस के साथ है इसलिए बीच में प्लस हो गया, तो माइनस का 2 अपॉन पाई tan इनवर्स x जो कॉमन रेशियो है वो आपका -1 से 1 होना चाहिए, और ये हमेशा ही होल्ड कर रहा है क्योंकि tan इनवर्स x इसके बाहर जाता ही नहीं है। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए इस इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का इस क्या अलाउड होगा बच्चों, इस इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी का सम डायरेक्टली अलाउड होगा। तो लेकिन ओवरऑल gx का डोमेन ये है, यानी कि अभी यही डोमेन रहेगा। अगर यहाँ पे और छोटा हो जाता तो हम और छोटा -1 से 1 से छोटा कंसिडर करते हैं। नाउ द gx फंक्शन मेरा हो गया इस एफ स्क्वायर एक्स अपॉन इस पूरे का होल स्क्वायर, और ये gx अपने आप में एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन हो गया, एफ स्क्वायर एक्स और जी साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो अगर मेरे को साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर के ग्राफ को फिल करना है तो ये ग्राफ मेरा -1 से 1 में वैरी करेगा, और ये आपका यहाँ पे π/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको पता है कि ये निगेटिव होता है लेकिन स्क्वायर इसको मैग्नीट्यूड में पॉजिटिव कर देगा, और ये π/2 का होल स्क्वायर ऐसे कुछ करके जाएगा। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने, साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर का। अगर हम gx का रेंज देखना चाहते थे तो दो अलग अलग फंक्शन का रेंज अगर देख रहे हैं तो सम ऑफ द इज अ एंड पॉइंट को तब हम मैच कर सकते हैं जब दोनों का मैक्सिमा और मिनिमा सेम वैल्यू ऑफ x के लिए अटेंड करेगा। आप ये समझ सकते हो बच्चे कि ये अगर मैं इस fx का नेचर देखूं बिना डेरिवेटिव के, तो अगर मैं 2 अपॉन पाई से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, +1 -1 कर दूं, तो 2 अपॉन पाई इंटू एफ ऑफ एक्स बराबर 1 - 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन पाई का